वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो में हम आपके बहुचर्चित प्रश्न पे बात करेंगे। वो हमारा ये था कि रीट का सिलेबस है। ये तो बहुत कम लोग जो अभी बीएड करके आए हैं वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रीट का सिलेबस क्या रहने वाला है। सर्वाधिक जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये कि जो ग्रेड थर्ड है, इस ग्रेड थर्ड का सिलेबस क्या रहेगा, क्या संभावना है, और इनकी अंतिम मेरिट भरने का जो तरीका है वो क्या होता है, किस तरह से रीट के मार्क्स भी जुड़ते हैं, ये ध्यान रखेंगे। रीट के मार्क्स भी जुड़ते हैं, सारे के सारे वो नहीं जुड़ेंगे, पर किस तरह से 2012-13 में तरीका था उसी अनुसार अपनी बात करेंगे। और जैसा मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि ये रीट है, इस रीट में क्या होगा कि 2012-13 वाली जो स्थिति है, ग्रेड थर्ड की भर्ती हुई थी, उसी को अपनाया जाएगा, 2 स्तरों में होगी। और किस तरह से होगी, क्या होगी, इसके हम बातचीत पूरी करेंगे। हमारा जो वीडियो है इसमें सबसे पहले तो हम किस पे बात करेंगे, सबसे पहले तो हम जो बात करेंगे ये करेंगे रीट के सिलेबस पर। किस पे? रीट के सिलेबस पर। ये इसलिए करेंगे क्योंकि जो पहले रीट दे चुके हैं उन साथियों को तो पता है, पर जो अभी बीएड बीएसटीसी करके आए हैं लेटेस्ट, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं रहती, इसलिए इसकी बेसिक बातें हम कर लेंगे। सेकंड बात हम करेंगे कि लेवल सेकंड जो ग्रेड थर्ड है, इस ग्रेड थर्ड लेवल सेकंड का सिलेबस कैसा रहेगा, प्रश्नों की संख्या कैसी होगी, सिलेबस और प्रश्नों की संख्या, यानी जो दूसरा पेपर होगा रीट के बाद उस के लेवल फर्स्ट का सिलेबस किस तरह का रहने वाला है, यानी संभावना क्या है रहने की। हालांकि ऑथेंटिक अभी नहीं किया है, पर ये 2012-13 की भर्ती के अनुसार कर रहे हैं, तो उस भर्ती में क्या था उसकी हम बातचीत करेंगे। और इसके बाद में लेवल सेकंड जो है, इस लेवल सेकंड में ग्रेड जो थर्ड है, इसमें प्रश्नों की संख्या है वो कितनी है, सिलेबस किस प्रकार का रहेगा, इसकी हम बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे कि अंतिम रूप से जो मेरिट बनती है, ध्यान रखेंगे मित्रों, आपको मैं फिर बता देता हूं कि अंतिम रूप से जो बनती है मेरिट, उसमें रीट के मार्क्स भी जुड़ते हैं। किस तरह से जुड़ते हैं, इन दोनों लेवल के जो पेपर के मार्क्स जुड़ेंगे किस तरह से जुड़ेंगे, यानी 2012-13 में किस तरह से जुड़े हैं, उसकी बातचीत हम इस वीडियो में करेंगे। यानी जो पहले हो रहा था उसी अनुरूप आगे होने की पूरी संभावना है, और पहले कैसे हो रहा था, क्या चल रहा था, इसकी हम बातचीत अपने यहां करें ताकि आपके सभी प्रकार के संशय वो दूर हो जाए। तो अभी अपने एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रीट का सिलेबस। अब देखिए रीट का सिलेबस है, रीट चाहे लेवल फर्स्ट हो और चाहे लेवल सेकंड हो, लेवल फर्स्ट सेकंड कोई सा भी हो, इसमें ये 3 चीजें कॉमन रहती है, मनोविज्ञान, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। ये 3 चीजें क्या रहती हैं, 3 चीजें हैं, ये कॉमन है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो ये देखिए कॉमन जो है, इसमें कॉमन है, इसमें क्या देखते हैं कि मनोविज्ञान है। देखिए लेवल कोई भी है, इसमें टोटल प्रश्न आते हैं वो कितने आते हैं, 150 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न आते हैं। और इन 150 में से 90 जो प्रश्न है, 90 प्रश्न है, तो वो सभी के लिए समान आते हैं, चाहे आपका रीट लेवल फर्स्ट हो, चाहे रीट लेवल सेकंड एसएसटी हो, चाहे रीट लेवल सेकंड मैथ साइंस हो। तो इसमें क्या आते हैं कि मनोविज्ञान है, ऐसा मनोविज्ञान के 30 प्रश्न है, ये 30 प्रश्न आपके सिलेबस में रहते हैं। भाषा फर्स्ट, भाषा फर्स्ट के भी 30 प्रश्न आते हैं। अब देखिए यहां अपने को ध्यान रखना है कि भाषा, ये तो कंपलसरी हो गया, सिलेबस दे दिया मनोविज्ञान का। इसके अलावा भाषा फर्स्ट में क्या रहता है इसकी हम बात करें तो भाषा फर्स्ट है साथियों, इसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, उर्दू, सिंधी, ये कुछ एक भाषाएं हैं, इनमें से कोई भी 2 भाषाएं चुननी होती है आपको।
क्या है कि भाषा फर्स्ट है, ये भी इनमें से एक लेनी होती है और एक भाषा सेकंड लेनी होती है। 30 प्रश्न इसके आते हैं, यानी टोटल ये 90 प्रश्न है, यानी 90 प्रश्न है। ये तो रहते हैं कॉमन, क्या है कॉमन रहते हैं, यानी सभी के लिए कोई भी लेवल हो एक जैसे रहते हैं। पर अगले 60 यानी टोटल कितने आएंगे, टोटल 150 आने हैं। इन 150 में अगले 60 अलग अलग होते हैं। यहां एक चीज और क्लियर कीजिएगा आप अच्छी तरह से, वो ये कि भाषा फर्स्ट में अगर आप में इनमें से कोई एक ले रखी है, वही आप सेकंड में नहीं ले सकते। जैसे मान लीजिए कि भाषा फर्स्ट में आपने हिंदी ले रखी है, तो आप सेकंड में हिंदी नहीं ले सकते, हिंदी को छोड़कर इनमें से कोई भी भाषा ले सकते हैं, ठीक है। तो भाषा फर्स्ट में जो भाषा ली है वो सेकंड में नहीं ले सकते, और जो सेकंड में ली है वो फर्स्ट में नहीं ले सकते। तो आपको क्या है कि यहां चुनते समय मेरा एक सुझाव आपको रहेगा कि आप सबसे पहले कोई भी भाषा चुने। भाषा फर्स्ट हिंदी है, उसका सिलेबस अलग है, भाषा सेकंड हिंदी है, उसका सिलेबस अलग है। ऐसे कोई भी भाषा है, उसकी भाषा फर्स्ट का और भाषा सेकंड का सिलेबस है वो अलग अलग रहता है, ये आप ध्यान रखें। अब देखिए इनका सिलेबस है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है हमारे, तो वहां से आप देख सकते हैं कि आपको लगता है कि भाषा फर्स्ट में तो मेरे लिए हिंदी जी है तो आप हिंदी रखिए, भाषा सेकंड में मेरे लिए दूसरी जी है तो दूसरी रखिए। मान लीजिए कोई भी दो भाषाएं आपने मान लिया पहले से डिसाइड कर रखा है कि मेरे को तो हिंदी और अंग्रेजी लेनी है, पर वहां चयन करते समय आपके सामने ये आएगा कि भाषा फर्स्ट किसको चुनो और सेकंड किसको चुनो। तो जो भी आपने दो भाषाएं अपने दिमाग में फिट कर रखी हैं कि ये भाषाएं क्या है मेरे को लेनी है, उनका सबसे पहले क्या है आप सिलेबस देखें कि जैसे मान लीजिए कि हिंदी और अंग्रेजी लेनी है तो हिंदी फर्स्ट का और हिंदी सेकंड का सिलेबस देखें। आपको लगता है कि मेरे लिए उपयुक्त तो इनमें से कौन सा सिलेबस रहेगा, यानी सेकंड का हिंदी फर्स्ट का रहेगा या फर्स्ट का रहेगा। मान लीजिए सेकंड का रहता है तो आप सेकंड हिंदी में सेकंड भाषा में हिंदी चुनिए, और फर्स्ट का रहता है तो फर्स्ट भाषा में हिंदी चुनिए। ऐसे ही आप अंग्रेजी फर्स्ट और अंग्रेजी सेकंड का देखिए, जो भी आपका दोनों में इजी रहता है वो पोर्शन आप चुनिए, यानी ये आपको चुनना है। ये भाषाएं दोनों में से, इन भाषाओं में से फर्स्ट एक और सेकंड एक ये आपको चुननी है। इसके बाद में क्या आता है साथियों, इसके बाद में लेवल फर्स्ट सेकंड में दो आ जाते हैं। एक तो क्या है कि लेवल सेकंड जिसको हम क्या बोलते हैं, SST बोलते हैं, सामाजिक अध्ययन। एक लेवल सेकंड है जो क्या है कि गणित विज्ञान है, ठीक है, और ये है लेवल फर्स्ट, क्या है लेवल फर्स्ट है। अब देखिए सामाजिक अध्ययन जिनका है पहले 90 प्रश्न तो सभी के लिए समान रहेंगे, अब इनमें डिवाइडेशन हो जाएगा, यानी इसको हम क्या कहते हैं सामाजिक अध्ययन लेवल 2 कहते हैं, और इसके 60 प्रश्न हैं, ये आपके टोटल सामाजिक अध्ययन की 12 यूनिट में से आते हैं। इसमें कितनी यूनिट दी गई है, 12 यूनिट दी गई है। इन 12 यूनिट्स में से कितने प्रश्न आते हैं, 60 प्रश्न आते हैं, यानी यहां आपको 60 प्रश्न टोटल है, ये आपको कुल प्रश्न है वो आपको देखने को मिलेंगे, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या है कि विज्ञान गणित, अगर आप SST नहीं लेकर आपने BSc कर रखा है, आप विज्ञान गणित लेते हैं तो विज्ञान और गणित लेते हैं, तो इसमें आपको क्या है विज्ञान के 30 प्रश्न प्लस गणित के 30 प्रश्न मिलेंगे। विज्ञान के 30 प्रश्न और किसके 30 प्रश्न मिलेंगे, लेवल सेकंड। अगर आप मैथ साइंस से हैं तो यहां आपको प्रश्न मिलेंगे और ये टोटल 60 प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप लेवल फर्स्ट हैं, क्या है लेवल फर्स्ट है, तो इसमें आपको गणित है, इस गणित के 30 प्रश्न मिलेंगे, प्लस क्या है ये 30 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, ये 30 प्रश्न मिलेंगे किसके, पर्यावरण के, यानी टोटल 60 प्रश्न यहां आएंगे। यानी कुल मिला के इनमें से तो कोई एक पोर्शन आपका रहेगा, यानी आप लेवल फर्स्ट के हो सकते हैं, आप मैथ साइंस के हो सकते हैं, आप SST के हो सकते हैं, यानी 60 प्रश्न तो यहां से आने हैं और 90 पहले वाले हैं। टोटल 150 प्रश्न होंगे। टोटल कितने होंगे, 90 प्लस 60 बराबर 150 प्रश्न हैं। ये आपके किस में पूछे जाते हैं, ये आपके रीट में पूछे जाते हैं, यही सिलेबस रहना है, ठीक है। और यहां अपने ध्यान रखें नकारात्मक अंकन है, ये नकारात्मक अंकन नहीं होता है, इसमें अंकन नहीं होता है रीट में, ये आप ध्यान रखिएगा। रीट में नकारात्मक अंकन नहीं होगा, इस तरह से सिलेबस रहेगा और ये आपको पढ़ना है,
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मेनली जो आपकी डिमांड है मुख्य तौर पर वो उसकी बात करते हैं। अब देखिए, जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का सिलेबस है, ग्रेड थर्ड का जो सिलेबस है उसकी हम एक एक बात करते हैं। तो ग्रेड थर्ड में जो लेवल फर्स्ट है, कौन सा? ग्रेड थर्ड में लेवल फर्स्ट है। इसमें क्या है कि कुल प्रश्न है वो 140 आएंगे, कुल अंक होंगे वो 200 होंगे। कितने होंगे? कुल प्रश्न कितने आ रहे हैं? 140। और कुल अंक कितने होंगे? कुल अंक होंगे वो 200 होंगे। ये अपने को ध्यान रखना है साथियों। अब 140 प्रश्न आएंगे, इन 140 प्रश्न में क्या क्या कैसे कैसे रहेगा इसकी हम एक एक करके बात करते हैं। अब देखो, यहां राजस्थान जीके के 60 प्रश्न आने हैं। लेवल फर्स्ट में राजस्थान जीके के कितने आने हैं? 60 प्रश्न। जब सिलेबस दिया होगा तो इस सिलेबस को आपके दो भागों में बांटा होगा। दो भाग कौन से होंगे? एक में तो आपको लिखा होगा राजस्थान सामान्य ज्ञान व समसामयिक, राजस्थान जीके यानी सामान्य ज्ञान, व करंट अफेयर्स यानी समसामयिक, करंट अफेयर्स, ये पोर्शन आपके लिखा होगा। ठीक है, तो इस पोर्शन के आपके कितने प्रश्न आएंगे? 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा प्रश्न क्या होगा कि राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक व्यवस्था और शेष जो अर्थव्यवस्था वगैरह जो रहेगी वो राजस्थान जीके में इसमें पूछ ली जाएगी। यानी कुल मिला के आपने कहें कि इसमें भी कितने प्रश्न आने हैं? इसमें भी 30 प्रश्न आने हैं। कितने प्रश्न आने हैं? 30 प्रश्न। टोटल राजस्थान जीके के लेवल फर्स्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे? वो ग्रेड थर्ड का होगा, उसमें प्रश्न आने हैं वो 60 आने हैं। कितने आने हैं? 60 आने हैं। और अंतिम मेरिट में बताऊंगा साथियों कि 200 के 200 अंक आपके जुड़ेंगे। किस तरह से जुड़ेंगे उसकी बात करेंगे। अब 60 प्रश्न अपने राजस्थान जीके को होंगे। जो मनोविज्ञान है, जो क्या है कि मनोविज्ञान आपने पढ़ा है, तो मनोविज्ञान के 7 प्रश्न होंगे। 7 प्रश्न किसके हैं? मनोविज्ञान के आपके इस पेपर में रहेंगे। इसलिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि जहां कहीं भी लेवल फर्स्ट वालों के पर्यावरण में या सामाजिक अध्ययन वालों के यूनिट जो राजस्थान जीके के है उस पर ज्यादा फोकस करें और साथ में आप राजस्थान जीके पढ़ते रहें। क्या करें? राजस्थान जीके सभी लेवल के साथ ही पढ़ते रहें। ठीक है, अब देखो आगे क्या रहता है। अब विद्यालय विषय, विद्यालय विषय है, इनके टोटल 35 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? टोटल 35 प्रश्न है। ये विद्यालय विषय के आएंगे। विद्यालय विषय कौन से? विद्यालय विषयों में हमारे यहां दिया गया है हिंदी, यहां दिया गया है विद्यालय विषय अंग्रेजी, यहां हमारे जो विद्यालय विषय दिया गया है वो दिया गया है सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान। हमारे यहाँ विद्यालय विषय दिया गया है गणित, हमारे यहाँ विद्यालय विषय दिया गया है सामाजिक अध्ययन। यानी ये विद्यालय विषय दिए गए हैं, ये क्या दिए गए हैं? ये 4 दिए गए। कितने दिए गए? 4 दिए गए हैं। आपको हिंदी के 7 प्रश्न है वो इसमें आएंगे, आपके अंग्रेजी के 7 प्रश्न आएंगे, आपके सामान्य विज्ञान के 7 प्रश्न इसमें आएंगे, गणित के आपके 7 प्रश्न इसमें आने हैं और सामाजिक अध्ययन के 7 प्रश्न हैं वो इसमें आने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यानी टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल ये 35 प्रश्न हो जाएंगे। 5 विषय है, प्रत्येक विषय के 7 प्रश्न आने हैं। टोटल कितने आएंगे? विद्यालय विषयों के 35 प्रश्न आपके लेवल फर्स्ट में आ रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यानी क्या हुआ कि हमने क्या देखा कि राजस्थान जीके है, इस राजस्थान जीके के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 60 आ रहे हैं। हमने देखा कि साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के कितने प्रश्न आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं। हमने देखा कि सब्जेक्ट्स है, जो स्कूल सब्जेक्ट्स हैं, इनके कितने प्रश्न आ रहे हैं? इनके प्रश्न आ रहे हैं 35। और हम देख रहे हैं कि एजुकेशनल पेडागोजी या इनको कहते हैं शिक्षण विधियां, सामान्य तौर पे क्या कहते हैं? इसको शिक्षण विधियां कहते हैं। इनके कितने प्रश्न आ रहे हैं? 38 प्रश्न आ रहे हैं। तो ये टोटल कितने हो गए? टोटल प्रश्न हो गए
140 ये प्रश्न ही हमारे रह रहे हैं। अब देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी, यह इसको सामान्य तौर पर हम क्या कह देते हैं, शिक्षण विधियां, यानी शिक्षा शास्त्र है ये, वैसे शिक्षण विधियां कह देते हैं। ये शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है, ये कितने आने हैं, ये 38 आने हैं। किस कौन कौन सी शिक्षण विधियां आएगी, तो यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है कि शिक्षण विधियों में क्या आएगा, हिंदी की शिक्षण विधियां आएगी, अंग्रेजी की शिक्षण विधियां आएगी, जो हमने 5 सब्जेक्ट ले रखे हैं उन पांचों की शिक्षण विधियां आएगी, सामान्य विज्ञान की आएगी, सामान्य विज्ञान, गणित की आएगी और सामाजिक अध्ययन की आएगी। सामाजिक अध्ययन ये है कि इनकी सभी की क्या आनी है, शिक्षण विधियां आनी है। अब देखिए इनमें शिक्षण विधियां, जो हिंदी की शिक्षण विधियां हैं इसके टोटल कितने प्रश्न आने हैं, 7 प्रश्न आने हैं। जो अंग्रेजी की शिक्षण विधियां हैं इसके कितने प्रश्न आने हैं, 7 प्रश्न आने हैं। सामान्य विज्ञान की शिक्षण विधियां हैं इसके 8 प्रश्न आने हैं। गणित की शिक्षण विधियां हैं इनके 8 प्रश्न आने हैं और सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां हैं इनके 8 प्रश्न आने हैं। ये क्या है कि टोटल कितने हो गए, टोटल ये 38 प्रश्न है, ये हमारे सिलेबस में आएंगे। ये अपने को ध्यान रखना है किसके, शिक्षण विधियों के। तो कुल मिला के ये जो 40 प्रश्न है ये लेवल फर्स्ट के लिए आएंगे, 200 अंक का होगा। तो लेवल फर्स्ट का तो सिलेबस इस तरह से रहने वाला है। इसके बाद में हम लेवल सेकंड की बात करते हैं। लेवल सेकंड में क्या रहेगा, अब देखिए लेवल सेकंड है, लेवल सेकंड है कौन सा, चाहे वो एसएसटी हो चाहे वो मैथ साइंस हो, दोनों की बात कर रहे हैं हम। इसमें क्या है, राजस्थान जीके के 40 अंक हैं। कितने अंक हैं, राजस्थान जीके 40 अंक आएगा। याद देखिए एक स्वाभाविक सा क्वेश्चन आप सभी साथियों का रहता है कि मैथ साइंस वालों के क्या राजस्थान जीके आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या है, राजस्थान जीके बिल्कुल आएगा। राजस्थान जीके के 40 अंक आने हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान के 20 अंक आने हैं, बाल मनोविज्ञान के 20 अंक आने हैं। यानी सीधा मैं कह दूं कि मनोविज्ञान की कितने हैं, जिसमें बाल मनोविज्ञान और शैक्षिक दोनों सम्मिलित हैं, तो उसके भी कितने अंक है, 40 अंक है। यानी कुल मिला के 40 अंक राजस्थान जीके के, मनोविज्ञान के 40 अंक, बाल मनोविज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान, और जो विद्यालय विषय है इसके 120 अंक। कितने अंक है, इसके 120 अंक है। यानी टोटल कितना हो गया, देखो 40 40 80 और 120 200 अंक का हो गया। तो यह विद्यालय विषय, अगर आपके पास एसएसटी है तो आपके एसएसटी आएगा, और अगर आपका मैथ साइंस सब्जेक्ट है तो आपका मैथ साइंस आएगा, है ना। तो ये सब्जेक्ट के 120 आने हैं। ध्यान देखिए साथियों, अक्सर ये कहते हैं हम कि हमारे को क्या करना चाहिए, हमारे को रीट और ग्रेड थर्ड की तैयारी साथ साथ करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान जीके हमें एसएसटी में पढ़ना होता है, एक मैथ साइंस वाले में नहीं पढ़ना होता है। ये मनोविज्ञान पूरी हमें रीट में पढ़नी है, हमें ग्रेड थर्ड में भी पढ़नी है, और ये सब्जेक्ट है ये पूरा हमें ग्रेड थर्ड में भी पढ़ना है, हमें रीट में भी पढ़ना है। तो अच्छे से पहले से तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब क्या कि रीट का भी अपना महत्व है, रीट के अंकों का भी अपना महत्व है। कैसे महत्व है उसकी हम बात करते हैं। देखिए रीट का जो महत्व है वो किस तरह से रहता है, मेरिट बनाने का तरीका। ये 2012 का मेरिट बनाने का तरीका था। इसमें देखिए ग्रेड जो थर्ड है, ग्रेड थर्ड है, इस ग्रेड थर्ड में आपका क्या है, कितने अंक का हो रहा है, 200 अंक का हो रहा है। कितना हो रहा है, 200 अंक, ठीक है। और रीट है, क्या चीज है, रीट है। इस रीट में क्या था, इस रीट का जो प्राप्तांक थे इनका 20% था। किसका, प्राप्तांक का 20%। ये ध्यान रखेंगे, प्राप्तांक का 20%। यानी टोटल अंक है इसमें कितने हो रहे हैं, इसमें 200 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 200 अंक हो रहे हैं टोटल कुल। और इसमें 150 अंक थे रीट में, 150 का 20% कितना हो गया, 30 अंक। अब इतने में से टोटल 230 अंक में से हमने कितने प्राप्त किए, उसकी मेरिट बनेगी। उसकी मेरिट किस तरह से बनेगी
कि ग्रेड थर्ड में मान लीजिए कि आपके ग्रेड थर्ड में 150 अंक आते हैं, कितने में से? 230 में से मान लेना है। तो 150 अंक, रीट में 150 अंक है, 150 अंक में से मान लीजिए आपके 130 अंक है, तो आपको क्या है कि प्राप्तांक का 20% करना है। तो 130 आए हैं, तो इसका 20% कितना होगा? 130 गुणा 20/100, तो ये कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, 26 अंक, यानी 150 और 26 को हम जोड़ देंगे, यानी 176 अंक आपके हो जाएंगे। कितने में से हो जाएंगे? 230 में से हो जाएंगे। टोटल कितने में से हो जाएंगे? 230 में से हो जाएंगे। एक बार पुनः सुने, क्योंकि ये थोड़ा सा ही है कि ग्रेड थर्ड के 200 अंक में जितने भी अंक आएंगे वो सारे जुड़ जाएंगे, ठीक है। प्लस रीट में जो प्राप्तांक है उनका 20% जुड़ेगा। किसका? प्राप्तांक का 20%। अगर रीट के टोटल नंबर की बात करें तो 150 होते हैं, और 150 का 20% कितना होता है? 30 अंक होता है। यानी 200 अंक में से जितने आएंगे और 30 अंक यानी 20% में से जितने आएंगे, 230 में से मेरिट बनेगी। 150 अंक मान लीजिए कि ग्रेड थर्ड में 200 में से आपके 150 अंक आए हैं और रीट में 150 में से आपके 130 आए हैं, तो ये स्थिति आपकी रहेगी 130 का 20% 26 होगा, 150 के 150 जुड़ेंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 176 हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो ये इस तरह से मेरिट बनेगी। यहां देखिए साथियों, अपने को ये मेरा यहां आप सभी साथियों के लिए सुझाव रहेगा कि आप साथ साथ में दोनों तैयारियां करें। क्या करें? दोनों तैयारी है वो साथ साथ में करें, ताकि मैक्सिमम जो कॉमन है, कम से कम इतना तो जरूर करें कि कॉमन है उसको अच्छे से करते जाए, अच्छे से करते जाए, कॉमन को पहले करें, ताकि क्या है कि हम दोनों जगह अच्छी स्थिति में रह सके। यही मेरा आप सभी साथियों को सुझाव रहेगा। और किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उनके उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा। आज इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।